हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। आप वादा कीजिए कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे अगर आपके पास वक्त हो। ये जो स्क्रीन पर आप जिस भगोड़े की तस्वीर देख रहे हैं, ये ऐसा शख्स है जब मदारिस पर तनकीद की बात हो, लोगों को उलमा से बदजन करने की बात हो, लोगों को मदारिस के खिलाफ जहनसाजी करके उनको उससे दूर करने की बात हो, तो इसका मुंह पिस्ते की तरह खुला रहता है। लेकिन हक और सच की बात करते हुए इसका मुंह अखरोट की तरह बंद हो जाता है। मैं आपको इसकी कुछ क्लिप्स दिखाने लगा हूं जिससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी आप सबके लिए। मैं बार-बार आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं, वरना इस शख्स पर वीडियो बनाना वक्त का ज़िया है। लेकिन सिर्फ आवाम के लिए अवेयरनेस दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए ये शख्स प्लांटेड है। इसको लॉन्च किया गया है सिर्फ इसलिए कि लोगों को उलमा से, मदारिस से दूर किया जाए। आप ये 2 क्लिप्स मुलाहिजा कर लीजिए। रह गई दीनी तालीम, तो मदारिस में तो दीनी तालीम है ही नहीं है। मदारिस में फिरकों की तालीम है। दीनी तालीम तो आपको एक इंजीनियर यहां सिखा रहा है। मदारिस की जो बेहयाई है उनके मुखालिफ तो आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन को एजुकेशन के खिलाफ आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मैं आवाज उठाता हूं, क्यों नहीं उठाता? मदारिस के लिए इसलिए आवाज उठाई जाती है कि मदारिस का दावा है कि हम यहाँ पे दीनी तालीम दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वहां पे टीचर्स हॉस्टल्स में साथ नहीं रहते कि बच्चों को दबा लें। हम खुद हॉस्टल्स में रहे, हमें पता है। भाई वाह, अभी इंजीनियर साहब सिर्फ दीन की तालीम, सिर्फ ये इसकी हैसियत है कि ये दे रहा है। मतलब ये जो पाकिस्तान में मदारिस के जाल बिछाए गए हैं, ये लोगों का ईमान बचाया जा रहा है, ये जो इंग्लैंड तक, यूरोप तक मदारिस की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाए गए हैं। और इसके अलावा ये जो कुछ भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है, उलमा जिस तरीके से लोगों को जहालत से बचाकर एक माशरे की खूबसूरत फ़र्द बनाते हैं, ये सब फेल है क्योंकि ये इंजीनियर मिर्ज़ा अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है। ये हैसियत है इसकी। उसके बाद आप जहनसाजी करने का तरीका चेक करें, ज़रा सा गौर कीजिए कि कितना प्लांटेड सवाल है कि आप तो मदारिस में बेहयाई की बड़ी बात करते हैं कि मतलब लोगों को ऐसा लगे कि वाकई में मदारिस में बड़े लेवल की बेहयाई है। भाई अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं। मैं हूँ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का पढ़ा हुआ, मुझसे पूछो, हम बताएंगे तुम्हें कि क्या हैसियत है उसकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की, और क्या हैसियत है तुम्हारी, तुम्हारी क्या औकात है। मतलब क्या तुमने यूट्यूब के ज़रिए अफ़गानिस्तान में जिहाद करवाया है, फ़लस्तीन में, या फिर आपने शाम में यूट्यूब के ज़रिए वहाँ पर जो है वो लोगों को फ़तह नसीब हुई है? क्या यूट्यूब के ज़रिए इस्लामिक बैंकिंग लॉन्च हुई है? क्या यूट्यूब के ज़रिए लोगों का ईमान बचाया जा रहा है? क्या यूट्यूब के ज़रिए लोगों के निकाह पढ़ाए जाते हैं? क्या यूट्यूब के ज़रिए आप जनाजे और जो है ना लोगों के जो है वो मुख्तलिफ मसाइल में उनकी मदद कर रहे होंगे? आपको कोई कोई अल्लाह का खौफ है कि नहीं है? किस तरह के लोग हो? उलमा बिक गए हैं, मौलवी बिक गए हैं। मौलवी कहाँ बिके हैं? मौलवी सियासत में आए तो कहते हैं बिक गया है, मौलवी चैरिटी में आए तो कहते हैं बिक गया है, मौलवी अगर मस्जिद की हद तक रहे तो कहते हैं कि सिर्फ मस्जिद मस्जिद की हद तक क्यों रह रहा है, मौलवी टीवी पर आए तो कहते हैं कि टीवी पर क्यों आ रहा है, मौलवी तबलीग करे तो कहते हैं कि जाओ बाहर जाके तबलीग करो, मुसलमानों पर तबलीग क्यों कर रहे हो? तो मौलवी कहाँ जाए? मौलवी इतना चुभता क्यों है तुम लोगों को? क्योंकि इन मौलवियों ही के खिलाफ प्रोपेगंडे हो रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो दिए जा रहे हैं कि लोगों को इनसे दूर करो। मैं बताऊं आपको क्यों हो रहा है। हमारे यहाँ दोस्तों यूके में मैंने पहले भी बताया है कि चर्च खरीद खरीद कर मुसलमान उसको मसाजिद बना रहे हैं। अब ये तो सबके लिए वाह वाह करने की बात है ना, लेकिन ऐसा क्यों? ये कुफार इतने अच्छे क्यों हो गए कि भाई चर्च बेचो, बेचने दो कोई बात नहीं, लोगों को मसाजिद बनाने दो। पहली बात तो ये समझ ली कि चर्च बिक क्यों नहीं। चर्च इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि वहां पर पादरियों का मजाक उड़ाना आम सी बात हो गई है। फिल्मों में भी मजाक उड़ाते हैं, मीम्स भी बनाते हैं। पादरियों की कोई हैसियत नहीं रही, इसलिए ईसाइयों ने चर्चिस में जाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से चर्चिस चल नहीं पा रहे और उसको बेचा जा रहा है। चाहे मस्जिद बनाओ, मंदिर बनाओ, कुछ भी बनाओ, बेचा जा रहा है। यही स्ट्रेटजी ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में या फिर मुसलमानों में स्ट्रेटजी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि भाई मदारिस तो ये छोड़ने वाले नहीं है, मसाजिद तो ये छोड़ने वाले नहीं है, मुसलमान है, नमाज तो पढ़ेगा, बच्चे को कुरान तो सिखाएगा। तो एक काम करते हैं, इन मौलवी के इस लफ्ज़ को बदनाम कर देते हैं, इतना बदनाम कर देते हैं कि लोग मौलवी से दूर हो जाए। जब मौलवी ही तो एक ब्रिज है ना मस्जिद में और मदरसे में और आवाम में, मौलवी के ब्रिज को ख़त्म कर दिया तो बस फिर तो आवाम तो गुमराह हो गई, फिर जो करना है करते रहो। दूसरी बात यह है कि हर वो मस्जिद अलाउ है यूके में जहां पर आप सिर्फ नमाजें पढ़ो, बस जहां पर आप फिर कवारियत की बातें करते रहो कि बरेलवी ने ये बोला, अहले हदीस ने ये बोला और इसने ये बोला, करते रहो, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जहां पर आप कुफार के अगेंस्ट बात करोगे, जहां पर आप जिहाद की बात करोगे, हक और सच की बात करोगे, इस्लामी निज़ाम की बात करोगे, लोगों को बेहयाई से दूर रहने की तलकीन करोगे, लोगों को सूद से बचाओगे, तो फिर आपके लिए मस्जिद बनाना मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरे सोफे जितनी मस्जिद भी आप नहीं बना सकते हो। तो ये क्या कर रहा है? इसकी यूट्यूब चैनल पर आप जाएं, नफरत 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 नफरत। कौन सी दीन की खिदमत है भाई? आप तो नफरतें फैला रहे हो।
بابا تو کوئی شے نہیں، یہ تو کوئی شے نہیں. آپ تو صرف نفرتیں پھیلا رہے ہو بھائی. اگر آپ دین کی خدمت کر رہے ہوتے تو کم از کم آپ لوگوں میں اتفاق اتحاد پیدا کرتے. آپ کو تو کوئی مولوی پسند نہیں ہے، آپ کو تو کوئی عالم دین پسند نہیں ہے، آپ کو تو کوئی مدرسہ پسند نہیں ہے، تو کیا کریں؟ سارے مدارس مساجد کو تالا لگا کے آپ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بس دیٹس اٹ. کہ آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہو، بہت اچھا کام کر رہے ہو. میری عوام سے گزارش ہے کہ اس کے چینل کو بھی رپورٹ کریں. میری عوام سے گزارش ہے کہ جہاں پر اس کی کلپ دیکھیں اس کو بھی رپورٹ کریں. یہ کوئی 50 بری باتوں میں ایک اچھی بات کر دیتا ہے تاکہ لوگوں میں یہ وائرل ہو جائے، دوبارہ سے اپنی جو ہے نا اوقات پر آ جاتا ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ علماء کی قدر کریں. یہ آپ کو کوئی مولوی نہیں بتا رہا، یہ آپ کو یونیورسٹی کالج کا لڑکا بتا رہا ہے جس نے دیکھا ہے کہ مولویوں کا کیا کام ہے اور کیوں ہمارے معاشرے میں ان کی اتنی سخت اشد ضرورت ہے، کیوں ان کی سیاست میں بھی ضرورت ہے، ان کی ہر ادارے میں ضرورت ہے، ہر فیلڈ میں ان لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ملک پاکستان ان فتنوں سے بچتا رہے. دوسروں کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی آزادی میں انسان رہے. مولوی کسی فوجی کے سامنے کھڑا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ فوجی کے پاس چلا گیا. مولوی سیاست میں آئے تو کہتے ہیں کہ سیاست میں چلا گیا. تبلیغ بھی نہ کرے، فوجی کے پاس بھی کسی کے پاس نہ جائے، تو مولوی کرے تو کیا کرے؟ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کی حیثیت، اس کی اوقات لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا. جزاکم اللہ خیرن.